नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको करवाएंगे एकदम शानदार सा पूरे 50 प्रश्नों का एकदम शानदार सा मॉडल पेपर, क्योंकि आज का दिन है संडे और संडे स्पेशल में जो हमारा होता है एकदम शानदार सा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, जिसमें आपका 15 जीके का होता है, 15 जनरल साइंस का होता है, 15 मैथ का होता है और आपका 5 रीजनिंग, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का एकदम शानदार सा मॉडल पेपर होगा। और इस मॉडल पेपर को मैं आपसे बोलना चाहूंगा पूरा देना है और कम से कम आपको इस टेस्ट में 40 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप इस टेस्ट में 40 प्लस मारते हो तो समझ लेना मेरे दोस्त आपका तैयारी एकदम मस्त है। आपको इसी जोश और एनर्जी के साथ पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से मेरे से भारतीय सेना इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताएंगे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो आपका बछेंद्री पाल थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए उनका एकदम राइट है। बछेंद्री पाल जो थी वो आपका 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक योग दर्शन, यानी कि योग दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो योग दर्शन पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका पतंजलि होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और रघुवंशम पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका कालिदास होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जितने अभी लाइव है जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड, यानी कि गांधी दिवस जो होता है आपका कब मनाया जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गांधी जयंती जो होता है वो आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और शहीद दिवस जो होता है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है और एकता दिवस जो होता है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौसेना दिवस जो होता है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदास, यानी कि वेदों की संख्या कितनी है। आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया। तो वेदों की संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मौर्य वंश का स्थापना जो किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और मुगल वंश का स्थापना जो किया गया था आपका बाबर के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपको बताना है, ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं वो आपका राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेट प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राज्यसभा में टोटल सीटें जो होता है आपका 250 होता है, जिसमें 238 जो होता है आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर चुना जाता है और बाकी के बचे 12 जो होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चला था वो आपका 1853 ईस्वी में चला था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहां से कहां के बीच चला था, तो आपका मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चला था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप, यानी कि राइडर कप का संबंध जो होता है वो किस खेल से होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइडर कप का जो संबंध होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने काफी बार क्वेश्चन बताया है, तो WTO का मुख्यालय जो होता है आपका जेनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कब हुआ था, तो आपका 1995 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु रोट द फेमस बुक वंदे मातरम, यानी कि
प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताएंगे। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो कि वंदे मातरम है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और जन गण मन जो होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फॉलोइंग हाउस, यानी कि भारतीय संसद का कौन सा सदन जो होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो निम्न सदन जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और उच्च सदन जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 31 जून को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ फ्लाइंग फेरी कॉल्ड, यानी कि उड़न परी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो उड़न परी जो कहा जाता है आपका पीटी उषा को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा बताए हैं उनका एकदम राइट है। और जननायक जो कहा जाता है वो आपका कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और हरियाणा हरिकेन जो कहा जाता है आपका कपिल देव को कहा जाता है। और आंध्र केसरी जो कहा जाता है वो आपका टी प्रकाशम को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच मुगल रूलर इज कॉल्ड जिंदा पीर, यानी कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिंदा पीर जो कहा जाता है वो आपका औरंगजेब को कहा जाता था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका सामान्य विज्ञान का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था वो आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और रेडियो का आविष्कार जो किया गया था आपका जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मस्क्यूटो बाइट, यानी कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मच्छर के काटने से जो होता है वो आपका मलेरिया रोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन ऑयल, यानी कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी सोडियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। और सोडियम को जो होता है एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राउंड वायर इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी कि घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड, यानी कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पौधे के अध्ययन विज्ञान को जो कहा जाता है वो आपका बोटैनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात किया गया है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है आपका पारासेक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका रिकेट्स रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग रिकेट्स रोग को कैसे, यानी कि विटामिन डी कैसे पा सकते हैं? तो विटामिन डी जो हम लोग पा सकते हैं आपका सूर्य के प्रकाश से पा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मेन फ्यूचर ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बायोगैस में मुख्यतः जो होता है वो आपका मीथेन गैस होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि विच विटामिन इज हाई इन ऑरेंज, यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में होता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर
आंसर क्या होगा? तो संतरे और नींबू में जो होता है आपका विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन के, और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और इसका राइट आंसर होगा लाइव चैट में बताना है। तो अंगूर में जो होता है आपका टार्टरिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन के, और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर मेरे फौजी भाई लोग है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ बताए हैं, उनका एकदम राइट है। और दूध की शुद्धता जो नापा जाता है वो आपका लैक्टोमीटर से नापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को, और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम निम्न में से किसका मात्रक है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ओम जो होता है आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, यानी कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन के, और 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, यानी कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी पीला बताए हैं, उनका एकदम राइट है। यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू जो होते हैं आपका प्राथमिक कलर होता है, और जो भी बच गया वो आपका प्राथमिक कलर में नहीं आता है, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को, और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसे स्टार मार्क भी लगा सकते हो मेरे दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी टेस्ला बताए हैं, उनका एकदम राइट है। ठीक है, था हमारा पार्ट बी जो कि सामान्य विज्ञान का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। और गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आप जल्दी से जाकर के कॉपी और पेन लेकर के आ जाइएगा और हमारे साथ जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और लाइव चैट में आंसर भी बताना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 441, यानी कि 441 का वर्गमूल क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 100 में से 90% बच्चे को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाइव चैट में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 441 का वर्गमूल जो होता है आपका 21 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि एक ट्रक में 300 अंडे हैं, 20% अंडा जो है वो सड़ गया है, तो कितने अंडे जो है वो अभी अच्छी स्थिति में है, आपको बताना है। तो देखिए मान लेते हैं ट्रक में जो है वो टोटल अंडा कितना है, 300 अंडे हैं। यहाँ पर आपको दिया है 300 अंडे, जिसमें 20% अंडा जो है वो सड़ गया, यानी कि खराब हो गया है। मान लेते हैं टोटल परसेंट मान लीजिए 100 अंडे का था, और इसमें 20% जो अंडा था वो आपका खराब हो गया, तो कितना अंडा बचा? आपका 80% अंडा जो है वो भी अच्छी स्थिति में है। तो सिंपल से 80% है तो पट्टे में 100 लिख देंगे, और 00 से 00 को हम लोग कट लगा देंगे, और 80 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, 8 का 24 आ जाएगा, और एक 0 बच जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं 240, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है आपका 400 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। मैं इंग्लिश में टाइप करना भूल गया, कोई बात नहीं, आप जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो खेत का एरिया जो दिया है वो आपका 400 वर्ग मीटर दिया है, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो पूछा है इसका परिमाप, यानी कि पेरीमीटर पूछा है। तो सबसे पहले हमें परिमाप निकालने के लिए इसका भुजा मालूम होना चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर में क्षेत्रफल, यानी कि रूट अंडर में 400 करेंगे तो 400 का वर्गमूल कितना होता है? जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है। तो 400 का वर्गमूल जो होता है वो आपका 20 होता है। फिर क्या पूछा है कि परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने में ए, यानी कि 4 गुने में भुजा, यानी कि 4 में हम लोग 20 से गुना कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आएगा 20 चौका 80 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखिए एक आयत है जिसका 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, बोला एक आयत 12 सेंटीमीटर जिसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसका 8 सेंटीमीटर, तो परिधि ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए इसका परिधि का फॉर्मूला होता है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब सिंपल से हमें आराम से वैल्यू इसका पुट कर देना है। तो लंबाई यहाँ पर आपका 12 है और चौड़ाई यहाँ पर आपका 8 है। अब देखिए 12 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 गुने में 2, यानी कि 20 में 2 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में, जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। और 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका फॉर्मूला एक होता है, हम इसे फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा ताकि और भी बच्चे को पता चल सके। तो इसका फॉर्मूला होता है n छोटी कोष्ट, क्या n छोटी कोष्ट n प्लस में 1/2, क्या n छोटी कोष्ट n प्लस में 1/2। अब सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 100 का n है मान, तो 100 हमें लिखना है। फिर यहाँ पर n का मान 100 है और 100 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 101। हम सिंपल सा यहाँ पर 101 लिख दें और बट्टे में 2 कर देना है। अब कितना बार में जाएगा, 2 से जाएगा 50 बार में, यानी कि 101 गुने में 50 करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा जो आपका 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो मेरे भारतीय सेना बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि यदि 6 को में 8 को में 10 को में 1 और 7 का औसत 7 है, मतलब औसत 8 है, तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। इनका मतलब इन संख्याओं का जो औसत है वो आपका 8 दिया हुआ है, तो x का मान पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो औसत निकालने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग कौन, 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस में 1 प्लस में फिर यहाँ पर 7, और इसका मतलब कि इसका औसत दिया है आपका 8। तो सिंपल से इक्वल टू में हमें 8 लिख लेना है और बट्टे में कितना संख्या, आप संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप बट्टे में 5 हो जाएगा और सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है। 8 14 और 14 10 कितना होता है, 14 10 आपका होता है 24 और 24 7 कितना होता है, यहाँ पर 24 और 7 में हम जोड़ेंगे तो आपका 31 प्लस में 1 बट्टे में 5 आ जाएगा। इक्वल टू में आपका यहाँ पर इक्वल टू में आपका 8 आ जाएगा। और सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपल से हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, अब हमें आसानी होगा समझाने में। 31 प्लस में 1 बट्टे में 5 था, इक्वल टू में 8 था। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना पड़ता है, तो यहाँ पर 31 प्लस में 1 होगा और यहाँ पर 8 5 40 होगा। हमें x का मान बताना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें जो 31 यहाँ पर प्लस में है और इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, यानी कि 40 में से हम लोग 31 घटाएंगे तो आपका राइट आंसर आएगा आपका 9 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। और 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि 20 वस्तुओं का मूल्य जो है आपका 200 रुपए है, यानी कि 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपए है, तो 45 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इससे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। कितना गुना हुआ आप खुद देख लीजिए, कितना बड़ा गुना 10 बड़ा, कितना गुना 10, तो ये भी कितना बढ़ेगा गुना 10 होगा, यानी कि 45 गुना में 10 कर देंगे तो 450 आएगा। अगर आप इसे चाहे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए तो आप एक एक नियम से भी सॉल्व करते हैं, अगर आप चाहेंगे रेशियो से सॉल्व करने के लिए तो आप रेशियो से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 में 10 से गुना कर देंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 450, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी संख्या का 23% 69 है, तो संख्या ज्ञात करना है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मान लेते हैं एक संख्या x है, मान लिया मैंने एक संख्या x है, उसका 23% को हमें बट्टे में 100 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसका मान दिया है 69। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, अब सिंपल से कट लगा देना है। कितना बार में जाएगा 23 69 और x का मान आ जाएगा आपका 100 में 3 से गुना कर दिएगा, तो 100 में 3 से गुना करने पर आएगा 300, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य जो है आपका 750 रुपए है, यानी कि 750 रुपए है, और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व करिएगा और इसका भी राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है, तो लाभ पूछा गया, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस में सीपी, इसका लाभ का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल से 900 में से हम लोगों को 750 को माइनस करना होगा, तो 900 मतलब कि 900 में से 750 को माइनस करेंगे तो आपका 150 आएगा लाभ। और लेकिन पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100, लाभ गुने में 100 बट्टे में क्रय मूल्य। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर 750 रुपए है, यानी कि 750 हमें बट्टे में लिख देना है। अब सिंपल से कट लगा देना है, 1 0 से 1 0 और 15 5 75 और 5 से 20 बार में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 20% जो मेरे फौजी भाई लोग बताए हैं उनका एकदम राइट है। पढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। और 40 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सही भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक कर देना और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हम वहां पर डेली का पीडीएफ सेंड कर रहे हैं मेरे दोस्त। मेरे से 1-2 पीडीएफ डिलीट हो गया था, इसी कारण मैंने 1-2 पीडीएफ आपको नहीं सेंड किया, बाकी के मैंने जितना क्लास लिया है उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में सेंड कर रहा
हूं, तो आज भी हम आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, या टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना इंडियन आर्मी स्टूडियो। तो जल्दी से बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। देखिए यहाँ पर रेशियो दिया है 18 बटे में हम लोग 300 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त। रेशियो का मतलब ही होता है भाग देना, रेशियो का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांट देना। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का होता है इक्वल टू, और x बटे में 30। अब सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, कितना बार में जाएगा 3 से 10 बार में चल जाएगा, और 18 में 10 से भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके सामने। यानी कि 18 बटे में 10 करेंगे तो 1.8 आएगा, इस क्वेश्चन का 1.8 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मैं ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त लोग बताए हैं उनका एकदम राइट। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर जिन्हें कहते हैं जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और कोई संख्या से ना कटे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। पूछा क्या है कि 1 से 15 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो चलिए 1 से 15 के बीच में पूछा गया है, तो पहले आपका 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 5 हो गया, फिर यहाँ पर 7 हो गया, 9 नहीं होगा मेरे दोस्त। जो ऑप्शन नंबर मतलब कि 9 भी बता रहे हैं उनका एकदम गलत है। मैं आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूं, देखिए 9 जो है वो आपका 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या का रूल क्या बोलता है कि सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे, उससे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 9 आपका नहीं होगा, 2, 3, 5, 7 होगा, आपका 11 होगा और आपका 13 होगा। 15 के बीच में पूछा गया तो आपका 15 के बीच में इतने अभाज्य संख्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा है कि दो संख्या है जिसका 3:4 के अनुपात में है। क्वेश्चन को समझिए। तो पूछा है कि उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। जल्दी से सॉल्व करना है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपका छोटी संख्या यानी कि 3x यहाँ पर छोटी संख्या है, इक्वल टू में आपका 75 दिया है। देखिए छोटी संख्या आपका 75 है, तो x का मान निकाल लेना है। तो x का मान कितना आएगा, 3 से 25 बार में कट गया, यानी कि x का मान आपका 25 आ गया। तो पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पर आपका पहली है और यहाँ पर आपका दूसरी है, तो पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो 25 में 4 से गुना कर देंगे मेरे दोस्तों, आपका दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। तो 25 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका 100 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है 5200 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है P × R × T बटे में 100, यानी कि मूलधन गुने में समय गुने में दर बटे में 100 होता है। कि मूलधन गुने में दर गुने में समय, आप जैसे भी करो मेरे दोस्त आंसर वही आता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर आपका 5200 रुपए है और यहाँ पर दर दिया है आपका 6% और यहाँ पर टाइम दिया है 2 वर्ष, बटे में 100 कर देना है। और सिंपल से 2 जीरो से 2 जीरो कट लगाना है। और 52 दूनी का कितना होता है आपका 104 होता है, और 104 में 6 से गुना कर देंगे तो आपका आएगा 624। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि 12 मीटर है भुजा वाले एक घनाभार कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको 44 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया और मैं आपको एक 50 नंबर क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दूंगा, मैं आपको पहले ही बता दिया। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 3 कोमे 5 कोमे में 9 कोमे में 15 कोमे 23 है, तो आपका नेक्स्ट पद क्या होगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आसानी से समझेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ईजी है। कितना बड़ा, 3 प्लस में 2 5 होता है, और 5 प्लस में 4 आपका 9 होता है, और 9 प्लस में 6 आपका होता है 15, और 15 प्लस में 8 होता है आपका 23 है, और 23 प्लस में कितना होगा 10 होगा। 2 2 4 2 6 2 8, तो कितना बढ़ेगा 10 बढ़ेगा, यानी कि 23 में 10 ऐड करेंगे तो 33 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसी के साथ हमारा पार्ट सी जो कि गणित का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे भाग 4 जो कि आपका रीजनिंग का होगा। रीजनिंग में भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग में आपको एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल है, आपका इसी लेवल का एग्जाम में भी पूछेगा। क्वेश्चन पूछा है कि सफलता का जो संबंध असफलता से है तो बड़ा का संबंध किससे होगा। मेरे दोस्त जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर आना शुरू कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी छोटा बताए उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की। और 47 नंबर क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन पूछा है कि 2 कोमे में 6 कोमे में 18 कोमे में 54 है, तो आपका नेक्स्ट पद बताना है। देखिए कितना बढ़ा, 2 गुने में 3 बढ़ा, 6 हुआ,
6 गुना में 3 कितना हुआ, 18 हुआ। 18 गुना में 3 54 हुआ। तो फिर कितना बढ़ेगा, 54 गुना में 3 आपका आएगा 162। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यदि सांकेतिक भाषा में इंडिया को हम लोग ये लिखते हैं तो भारत को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, इंडिया को हम लोग ये लिखते हैं तो भारत को क्या लिखा जाएगा। देखिए इंडिया को क्या किया गया है, ये पहले मतलब कि इंडिया को जो किया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ उल्टा करके लिखा गया है। पहले हमें ए लिख दिया गया है, फिर आई, फिर डी, फिर एन, आई और फिर इसके बाद आई लिखा गया। तो हमें भारत को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो भारत को लिखने के लिए हमें पहले क्या आएगा, टी आएगा, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा ए, फिर इसके बाद एच आएगा और इसके बाद बी आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है। 144 को में 121 को में 100 को में 81, फिर यहाँ पर आपको खाली पद दिया गया, फिर आपको यहाँ पर नंबर दिया गया। तो पूछा कि खाली स्थान में कौन सा अंक भरा जाएगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 11 का कितना होता है, 121 होता है, और 10 का होता है 100, और यहाँ पर 9 का होता है 81। अब देखिए यहाँ पर वर्ग पर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 है। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया, एक क्वेश्चन 44 नंबर मैथ का था और दूसरा क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग से रहेगा आपका 50 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि राज उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वो अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है, तो अंत में वह कितना किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एक लाइक करते हुए चले जाना और कमेंट में 44 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता देना और दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे प्रेस कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।